भगवान का मत्स्य अवतार प्रलय काल के बीज में जल की राशि अपार और सत्यव्रत के हेतु प्रभु लियो मत्स्य अवतार। राजा परीक्षित ने पूछा है भगवान, यदि पुरुष भगवान ने लोक निंदित मत्स्य योनि क्यों धारण की, ये कथा मुझे कृपा करके सुनाइए। सूत जी महाराज बोले कि हे शौनक आदि ऋषियों महाराज, परीक्षित के इस प्रकार पूछने पर सुखदेव जी ने मत्स्य अवतार भगवान की कथा का वर्णन किया। श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि हे राजन, कल्प के अंत में ब्रह्मा जी के सो जाने पर नींद आने पर ब्रह्मा नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ। उस समय पृथ्वी लौकिक समुद्र में निमग्न हो गया। ब्रह्मा जी नींद के कारण सोना चाहते थे, इस कारण उनके मुख से वेद निकल पड़े। उन वेदों को अनेक उनके निकट रहने वाला हैग्रीव नामक दैत्य चुरा कर ले गया। उस हैग्रीव से वेदों की रक्षा करने के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया। जय हो मत्स्य भगवान नारायण की जय। हे राजा परीक्षित, उस समय सत्यव्रत नाम के एक राजऋषि थे। वे जल पीकर ही तपस्या कर रहे थे। वे राजऋषि सत्यव्रत इस वर्तमान महाप्रलय महाकल्प में सूर्य के पुत्र श्राद्ध देव के नाम से प्रसिद्ध हुए तथा उनका भगवान में व्यवस्थित मनु नियुक्त किया। एक समय राजऋषि सत्यव्रत जल में तर्पण कर रहे थे। उनकी अंजलि में छोटी सी एक मछली आ गई। सत्यव्रत जब अपने पितरों का तर्पण कर रहे थे, उस समय उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। राजऋषि सत्यव्रत ने उस मछली को फिर जल में डाल दिया। तो मछली ने दीनता पूर्वक राजा सत्यव्रत से कहा, हे दयालु राजा, मुझे जल में रहने वाले बड़े जंतु खा डालेंगे, अतः तुम मुझे इस जल में न छोड़ो। राजा सत्यव्रत ने उस मछली को अपने कमंडल में रख लिया और अपने आश्रम ले आए। वे मछली कमंडल के जल में एक रात में इतनी बढ़ गई कि उस कमंडल में ना समाई। तब राजा ने उस मछली को पानी के एक बड़े मटके में डाल दिया, किंतु वे मछली 2 घड़ी में ही इतनी हाथ बढ़ गई कि उस मटके में ना समाई। तब राजा सत्यव्रत ने उस मछली को एक सरोवर में डाल दिया। वहाँ पर वह मछली इतनी बड़ी कि उस सरोवर में भी न समाई। तब राजा ने उस मछली को उससे बड़े सरोवर में डाल दिया। वे उस सरोवर में भी न समाई। तब सत्यव्रत ने बड़ा आश्चर्य हुआ। सत्यव्रत राजा था, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। वे जिस बड़े सरोवर में डालते वे मत्स्य राज उतना ही बड़ा जाता था। अंत में राजा ने उसे समुद्र के जल में डाल दिया। तब मत्स्य भगवान ने राजा से कहा, हे राजन, तुम मुझे इस जल में न डालो, मुझे यहाँ के जंतु खा जाएंगे। मत्स्य की ये बात सुनकर राजा को ज्ञान उत्पन्न हुआ और उन्होंने कहा, मुझे प्रतीत होता है कि आप मुझको मोहित करने वाले अवश्य ही सर्वशक्तिमान अविनाशी भगवान हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, फिर भी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने किस उद्देश्य से ये रूप धारण किया है। आपने ये बड़ा अद्भुत रूप धारण किया है। श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि हे राजा परीक्षित, राजा सत्यव्रत के ऐसे वचन सुनकर मत्स्य भगवान ने कहा, है सत्यव्रत, आज से 7वें दिन भूलोक आदि तीनों लोक प्रलय होने के कारण समुद्र में डूब जाएंगे। उस समय तुम्हारे पास एक बड़ी नाव आएगी। उस समय तुम सप्तऋषियों के साथ संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर उस नाव पर चढ़ जाना। पृथ्वी के समस्त बीजों को भी साथ ले लेना। उस समय सब कुछ समुद्र में डूब जाएगा।
सर्वत्र अंधकार छा जाएगा। उस समय सप्तऋषियों की दिव्य ज्योति से तुम नाव पर चढ़कर इधर उधर विचरते रहना। तत्पश्चात प्रचंड आंधी चलेगी, तुम्हारी नाव डगमगाने लगेगी, तब वे तुम्हारे पास इसी रूप में मैं आ जाऊंगा। तुम वासुकी नाग की रस्सी बनाकर उस नाव को मेरे सींग से बांधकर अपनी रक्षा करना। हे राजन, जब तक ब्रह्मा की रात रहेगी तब तक मैं उस प्रलयकालीन जल में तुम्हारी नाव को खींचता हुआ समुद्र में विचरता रहूंगा। उस समय मैं तुम्हारे पूछने पर तुम्हें उपदेश करूंगा, तब मेरी कृपा से तुम्हें मेरे वास्तविक स्वरूप पर ब्रह्म का ज्ञान होगा। इस प्रकार राजा सत्यव्रत को आज्ञा देकर मत्स्य भगवान अंतर ध्यान हो गए। राजा सत्यव्रत पूर्व की ओर मुख करके कुशासन पर बैठ गए तथा उस समय की प्रतीक्षा करते हुए मत्स्य भगवान के चरणों का ध्यान करते रहे। समय आने पर प्रलयकालीन भयंकर मेघ बरसने लगे और सारी पृथ्वी जल में डूब गई। उसी समय राजा सत्यव्रत ने भगवान का स्मरण किया और वहां पर एक नाव आई। नाव आती हुई देखी तब सप्तऋषियों सहित समस्त जीवों तथा धान्यों बीजों को साथ लेकर उस नाव पर बैठ गए। तब सप्तऋषियों ने राजा सत्यव्रत से भगवान का ध्यान करने के लिए कहा। राजा ने ध्यान करते ही उस प्रलयकालीन महासमुद्र में मत्स्य भगवान प्रकट हो गए। तब भगवान ने वासुकी नाग से बांधकर नाव उन मत्स्य भगवान के सींग से बांध दी और इस प्रकार प्रार्थना करने लगे कि राजा सत्यव्रत ने कहा है, हे प्रभु, संपूर्ण जीवों का आत्मज्ञान अविद्या के कारण लुप्त हो गया है। इसी कारण ये प्रलयकालीन पीड़ा उत्पन्न हुई है। ये अज्ञानी जीव अपने ही कर्मों को बंधा हुआ है। वह सुख प्राप्ति के लिए कर्म करता है, किंतु वे कर्म उसके लिए दुखदायक होते हैं। जो भगवान अज्ञान को नष्ट करते हैं वे ही मेरे अज्ञान को नष्ट कर दें। आपकी सेवा से जीवात्मा निरक्त उठता है, उसका अंधकार नष्ट हो जाता है। आप हम पर कृपा कीजिए। आप संपूर्ण जगत के मित्र, गुरु, प्रियतम तथा ईश्वर है। आप देवताओं के भी महादेव हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान दीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि हे राजन, जब मत्स्य भगवान की प्रार्थना राजा सत्यव्रत ने इस प्रकार की, जब उन्होंने प्रलयकालीन समुद्र के जल में विहार करते हुए राजा सत्यव्रत को आत्म तत्व का उपदेश किया, उन्होंने अपने स्वरूप के सब रहस्य प्रकट किए। उन्होंने ज्ञान, भक्ति तथा कर्मयोग से पूर्ण उत्तम पुराण का उपदेश दिया, जिसको मत्स्य पुराण भी कहते हैं। हे राजन, जब प्रलय काल का अंत हो गया और ब्रह्मा की नींद दूर हुई, तब भगवान ने उस पर हैग्रीव दैत्य को मारकर वेदों को उससे छीन लिया तथा ब्रह्मा जी को वे पुनः दे दिए। वे राजा सत्यव्रत ज्ञान से परिपूर्ण होने के कारण इस वर्तमान कल्प में व्यवस्थ मनु हुए और संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इस उत्तम आख्यान का श्रवण करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो नर प्रतिदिन इस अवतार की कथा कहता है, वह सुनता है, उसके सब संकल्प पूर्ण हो जाते हैं। जब ब्रह्मा जी उस प्रलयकालीन समुद्र में सो गए थे, तब उनके मुख से निकली हुई श्रुतियों को चुराकर वह हैग्रीव दैत्य पाताल लोक में चला गया था। जिन भगवान ने सप्तऋषियों तथा सत्यव्रत को ब्रह्म तत्व का ज्ञान दिया, उन्हें बारंबार नमस्कार किया। बोलिए मत्स्य भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री महाभागवत पुराण की जय। आप लोगों ने सुना मत्स्य अवतार। अगर कथा अच्छी लगे तो आप सुने, कमेंट भी करें और कुछ गलती हो तो मुझे कमेंट में भी बताएं। जय श्री राम, जिससे सनातन का प्रचार होगा। जय श्री राम।